नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा टॉपिक चल रहा है आपका भारतीय इतिहास का। ये आधुनिक भारत का आपका ये पहला टॉपिक है। तो इसमें जो टॉपिक का नाम हमारा क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमने ये बताया था कि भारत जो है वो व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश आज भी है, कल भी था। तो कई विदेशी कंपनियां यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आईं और धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो उसी में मैंने कल आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि किस तरह से सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए और तीसरे नंबर पे आने वाले आपके जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ों की है ना, ब्रिटिश से, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड की कंपनी थी ये और भारत में व्यापार करने के लिए तीसरे नंबर पे आई हमारी ये। तो चलिए हम उसी के बारे में, हमने केवल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से जो भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं केवल उन्हीं को लिया है, ताकि आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट ना आए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आएंगे तो आप किसको तैयार करेंगे, किसको छोड़ेंगे, इस दुविधा में आप जो है पड़ जाएंगे। तो मैं केवल क्या कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं फैक्टरों को मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको जो है वो देखें और इसका लाभ उठाएं। तो हमने ऐसा बात किया कि अंग्रेज़ जो है वो तीसरे क्रम में जो है वो अंग्रेज़ भारत में आए। और ये देखा गया है कि जो भी विदेशी कंपनियाँ आईं उसमें से सबसे शक्तिशाली कंपनी जो थी वो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, है ना। और प्रमाणित भी है क्योंकि वो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तक जो है वो शासन भी किया, भारत को उपनिवेश बनाए रखा। तो हम चलिए आगे चलते हैं। एक पहला अंग्रेज़ जो भारत में आया वो था आपका 1599 में, उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। क्या नाम था? जॉन मिल्डेन हॉल। तो ये पहला अंग्रेज़ था जो भारत आया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश में जो है वो 123 साझेदारों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई। वो थी 217 नहीं बताया था हमने, हाँ 217 साझीदारों ने मिलकर के जो है वो क्या बनाई, एक कंपनी बनाई। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी आपकी? एलिजाबेथ प्रथम थी। तो उनसे जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। फलस्वरूप क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है वो इंग्लैंड की महारानी ने जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अनुमति दे दी। तो 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भी गठन हुआ, स्थापना हुई और वो भारत में व्यापार करने जो है वो आ गई। चलिए उसके आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो गई। 1608 में कैप्टन हॉकिंस, बहुत फेमस नाम है, ये किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। इसका भी उद्देश्य था कि भारत में जो है व्यापार करने की अनुमति दी जाए और हुआ भी, सफल रहा ये। जहांगीर को इसने अपनी बातों से खुश कर लिया, बल्कि जहांगीर को इसने कुछ उपहार भी दिए। जैसे हमने बताया था आप लोगों को, क्या दिया? एक तो दस्ताना दिया और एक जो इंग्लैंड में बग्घी, वहाँ पे बग्घी चलती है, बहुत फेमस है। तो इंग्लैंड की एक बग्घी जो है वो उपहार स्वरूप किसने? हॉकिंस ने किसको दी? जहांगीर को दी, जिससे जहांगीर जो है वो काफ़ी खुश हुआ और उसने जो है सूरत में व्यापार करने की जो है वो अनुमति दे दी। और खुश होकर के जहांगीर ने हॉकिंस को जो है एक उपाधि भी दी। वो उपाधि कौन सी थी आपकी? इंग्लिश खां की, है ना, ये लिखा है इंग्लिश खां। तो ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि जो है वो किसने दी? तो किसने दी? जहांगीर ने दी। फिर हम आगे चलते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से जब परमिशन मिल गई, है ना, तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। कोठी ये बोलते थे फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री होता ना, कारखाना, उनकी उस लैंग्वेज में क्या बोला करते थे? ये कोठी बोला करते थे। और अभी हम लोग क्या समझते हैं? कोठी का मतलब क्या समझते हैं? कोई बढ़िया अच्छा सा पुराना सा ऐतिहासिक घर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ना कोठी। लेकिन कोठी का अर्थ क्या था वहाँ पे? फैक्ट्री का, कारखाना था, मतलब था। फिर एक आपका और है सर टॉमस रो,
तो ये भी जो है जहांगीर के दरबार में आई है ना। और क्या बनकर आए, तो ब्रिटिश सम्राट जो थे उस समय कौन थे, जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के जो है वो राजदूत बनकर के सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आए। चलिए हम आगे बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश कंपनी भारत में आ गई, उसके एक डॉक्टर थे आपके हैमिल्टन। कौन थे, हैमिल्टन। इसका क्या याद कैसे रखेंगे, डॉक्टर हैं। डॉक्टर क्या करता है, हेल्थ देखता है। हेल्थ माने स्वास्थ्य ना। डॉक्टर क्या चाहता है कि आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहे, तो डॉक्टर हेल्थ बना लीजिए है ना। डॉक्टर क्या करता है, हेल्थ। तो हेल्थ से क्या याद रखिए आप, हैमिल्टन याद रखिए। तो ये हैमिल्टन ने क्या किया था, उस समय के मुगल शासक थे फर्रुख सियर, मुगल शासक थे, बताया था हमने जब मुगल शासक पढ़ा रहे थे। तो फर्रुख सियर के जो है वो एक क्या हो गया, एक बहुत गंदा फोड़ा हो गया जो ठीक ही नहीं हो रहा था, हमेशा आवाज़ बह रही थी। तो हैमिल्टन ने जो है उसका इलाज किया, उसको ठीक किया। तो ये भी खुश हो गए, कौन, फर्रुख सियर। तो इन्होंने भी कंपनी को काफ़ी रियायतें दी आगे चल करके। फिर आगे हम चलते हैं कि इंग्लैंड, एक बार एक घटना आपके एग्जाम में और आती है, एक सुनो आपने, बम्बई सुना है नाम ना, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो बम्बई जो है वो दहेज में दी गई थी। तो किसने किसको दी थी, अंग्रेजों को किसने दी थी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है वो मुंबई क्या दी थी, दहेज में दी थी। तो शादी हुई होगी ना। तो इंग्लैंड के शासक कौन थे आपके, चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो पुर्तगाली राजकुमारी किससे, कैथरीना से, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना से हुआ। परिणाम स्वरूप जो है वो पुर्तगालियों द्वारा मुंबई जो है वो है ना दहेज के रूप में अंग्रेजों को दी गई। तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बम्बई नगर की स्थापना किसने की। तो बम्बई नगर की स्थापना किसने की, गोराल्ड ओगिनार। गोराल्ड ओगिनार ने जो है वो बम्बई नगर की स्थापना की। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी आया है कि भाई अंग्रेज जो है वो समुद्र के रास्ते भारत आए, क्योंकि समुद्री रास्ते से ही व्यापार करने का इनको अधिकार पत्र दिया गया था ब्रिटेन के अथॉरिटी द्वारा। वहाँ की जो रानी थी उनके द्वारा जो है समुद्री व्यापार करने की अनुमति दी गई थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। तो भारत में आने वाला पहला जहाज समझ रहे होंगे आप, तो पहला जहाज का नाम क्या था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया है। तो भारत में आने वाला पहला जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। क्या नाम था, हेक्टर। और यहीं पे हम बात कर लें, क्योंकि हमने बम्बई नगर की स्थापना की बात की है, तो कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो कौन है आपके, जॉर्ज चारनाक। जॉर्ज चारनाक ने जो है वो कलकत्ता नगर की स्थापना की। फिर हम आगे चलते हैं। तो इफेक्ट हमने बता दिया था आपको पहले ही कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये कई एग्जामों में आया है। तो राउंड फिगर है 1600, राउंड फिगर क्या है 1600। तो 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो है वो, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना हुई। फिर हम आगे चलते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत में धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, है ना, और बंगाल में अपना इन्होंने प्रभाव जमाना शुरू किया, तो इनकी टकराहट किससे शुरू हुई, बंगाल के नवाब से। बंगाल के नवाब से टकराहट शुरू हुई। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में जो है वो एक युद्ध हुआ। और उस युद्ध को हम क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। कब हुआ, 1757। तो इसका सन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो सन कैसे याद रखेंगे हम, 1857 की क्रांति का सन हमको याद है। 1857 की पहली क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, 1857 में हुई थी। तो उसके 100 साल पहले कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से हम इसकी जो है वो युद्ध की जो है वो डेट भी याद रख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब कौन, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में जो है वो युद्ध हुआ।
और इसमें सिराजुद्दौला शायद ना हारता यदि मीर जाफर ने जो है वो गद्दारी ना की होती। लेकिन क्या हुआ, मीर जाफर ने जो है वो गद्दारी की, परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि अंग्रेज जीत गए और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है वो क्या मिली, हार मिली। क्या मिली, हार मिली। और एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि ये अंग्रेजी सेना के जो है वो सेनापति कौन थे, तो कौन थे आपके, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी आया है कि ये प्लासी जो है वो कहाँ पे है, वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो प्लासी आपके जो है वो पश्चिम बंगाल है ना का, वहाँ पे एक ज़िला है नदिया ज़िला, जो आपके भागीरथी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। तो वहीं पर ये युद्ध हुआ था, है ना, इसलिए युद्ध का नाम क्या पड़ा, प्लासी का युद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दे कि प्लासी कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। फिर हम आगे चलते हैं। जब अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिराजुद्दौला को हटा करके और मीर जाफर को, है ना, जिसने गद्दारी की थी, है ना, जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, सिराजुद्दौला के साथ जो है गद्दारी की थी, उसको जो है बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन हुआ क्या, मीर जाफर द्वारा जो है जनता का शोषण किया गया, है ना। फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ की प्रजा में जो है वो मीर जाफर के प्रति एक प्रकार से व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया। और इसके कारण से जो है वो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद, है ना, मीर कासिम को जो है वो बंगाल का नवाब बनाया। अब हम थोड़ा सा और बात कर लें। सिराजुद्दौला का नाम आ रहा है तो सिराजुद्दौला से जुड़ी हुई एक घटना इतिहास में मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना। तो हुआ क्या, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में लिखा है ये कि कब 20 जून 1756 को जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आदेश पर रात्रि को, है ना, रात के एक कमरा था 18 बाई 14, थोड़ा 14 से थोड़ा सा बड़ा है, हमने उसको राउंड फिगर कर दिया है। तो 18 बाई 14 का एक कमरा था। कहते हैं कि उसमें खिड़की वगैरह भी नहीं थी, है ना, कोई प्रकाश जाने की उसमें व्यवस्था नहीं थी। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, आदेश दिया कि इसमें जो है वो अंग्रेज़ सैनिकों को भर दिया जाए, अंग्रेज़ सैनिकों को बंद कर दिया जाए। तो कितने सैनिक को बंद किया गया था, 146 सैनिकों को इस छोटे से कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर ताला कब खोला, 23 जून, है ना, 23 जून को जो है जब ताला खोला गया तो बड़ी हृदय विदारक घटना देखने को मिली। मात्र 23 सैनिक ही जो है वो अधमरे जिंदा पाए गए और बाकी जो है ना सब लोगों ने दम तोड़ दिया। तो इतिहास में इसी घटना को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना। और इतिहास में ये भी लिखा है कि इस घटना का उल्लेख किसने किया था, तो जेड हाल बेल ने जो है वो इस घटना का उल्लेख किया था। इतिहास में ये भी लिखा जाता है कि वास्तव में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि एक प्रकार से ये जेड हाल बेल की जो है एक कल्पना थी। तो चलिए हम इस बात पे नहीं पढ़ते हैं कल्पना थी क्या थी। यदि हाल घटना पूछी जाएगी, सन पूछा जाएगा तो इसके बारे में हम जवाब देंगे। अब किसने इस घटना का उल्लेख किया, तो क्या हुआ था, एक 18 बाई 14 का, हम तो कमरा नहीं बोलेंगे उसको, और कमरा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, हम हाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाल बोलेंगे। तो हाल से कैसे याद रख ले अपन, हाल से जो है वो काल कोठरी घटना का उल्लेख करने वाले अंग्रेज का नाम हम याद रख सकते हैं। उसका नाम क्या है, हाल बेल। तो उससे हम अंग्रेज का नाम याद रख सकते हैं, हाल बेल। भाई 18 बाई 14 का कमरा नहीं बल्कि हाल हो जाता है वो, है ना। 18 बाई 14 एक अच्छी जगह होती है, तो उसको आज की भाषा में तो हम कमरा नहीं बोलेंगे, उसको कोठरी भी नहीं बोले, कोठरिया भी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हाल बोलेंगे। तो उससे हम क्या नाम याद रख लें, जिसने इस घटना का उल्लेख किया सर्वप्रथम, हाल बेल,
उनका नाम हम जो है वो याद रख लेते। याद रहेगा हाल बेल? चलिए, उसके बाद क्या हुआ, जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने जो है वो सिराजुद्दौला को हरा दिया, तो एक प्रकार से अंग्रेज़ों की जो उनके मन में आत्मविश्वास जगा, उनको लगा कि भारत को जो है वो जीता जा सकता है। तो एक प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है कि प्लासी के युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने जो भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, है ना, अपनी सत्ता क्या की, स्थापित की। और उसके बाद अगला युद्ध कौन सा हुआ आपका? बक्सर का युद्ध। सन क्या है इसका? 1764 है, 1764। तो उसको याद रखिएगा सन। इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों का मुकाबला जो है वो 3 लोगों की सेना से हुआ। कितने लोगों की सेना से? माने एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ जो है वो 3 लोगों की संयुक्त मिली जुली सेना थी। तो वो कौन कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, दूसरा हाँ मुगल शहनशाह जो था, बादशाह था, शाह आलम द्वितीय, और तीसरा बंगाल के नवाब मीर कासिम। तो ये तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध हुआ इनका। लेकिन हुआ क्या रिजल्ट? अंग्रेज जो है वो जीत गए। और उनकी जीत का जो एक सबसे बड़ा कारण था, उनका जो सेनापति था, अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था, कौन था वो? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने जो है वो हैट्रिक लगा दी। हैट्रिक किसको बोलते हैं? जब 3 हो जाते हैं ना लगातार, क्या बोलते हैं? लगातार 3 विकेट गिरा दो तो क्या बोलते हैं अपन? हैट्रिक, है ना। तो इससे अपन जो है वो सेनापति के नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि हाँ हेक्टर भी है, तो उसमें सेट ना करो, क्योंकि इन्होंने 3 लोगों को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया? 3 लोगों को। और जब हम 3 लगातार वही काम 3 बार कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हैट्रिक। तो हैट्रिक से आप क्या नाम याद रख लीजिए? हेक्टर मुनरो नाम याद रख लीजिए। तो मैंने सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। और क्या है, अब थोड़ा पानी पी ले। हो गया कंप्लीट ये। अब अंग्रेज तो आ गए, ठीक है। अब कौन कौन आएंगे? डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो कुछ फ्रांसीसियों का रोल था, अगर देखा जाए तो 3 लोगों का रोल कुछ था। पुर्तगाली भी ठीक ठाक थे, है ना, अंत तक बने रहे। बल्कि तो गोवा तो भारत के आज़ाद होने के बाद भी गोवा पर जो है वो किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था। बाद में मुक्त कराया गया, है ना, 1961 में। और अंग्रेज तो जम ही रहे, लास्ट में गए हैं बड़ी बुरी तरह से, जब मारा पीटा कूटा हम लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा, क्रांतिकारी भी हुआ करते थे, यद्यपि उस समय कि वो आतंकवादी कहलाते थे उनके नज़र में। तो उनसे भी उनको भय बन रहता था, कब कोई बम मार दे, कब किसी की हत्या कर दे। तो एक डर ये भी था उनको। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी, तो उसका भी दबाव था। और एक कारण और था, जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का शासन आ गया था, वहाँ पे लेबर पार्टी चुनाव जीती थी। और लेबर पार्टी ने अपने चुनाव में ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं ब्रिटेन में, तो हम भारत को जो है वो आज़ादी दिलाने के बारे में विचार करेंगे। तो वो भी सत्ता में आ गई। तो इस तरह से मिली जुली परिस्थितियों के कारण से जो है अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये हिस्ट्री की क्लासें हैं, निरंतर चलती रहेंगी। ये क्लास नंबर कौन सी है? 39 है ना, 39वीं क्लास है आपकी हिस्ट्री की है। और इसको आप देखना चाहें तो चैनल में अवेलेबल है, आपको शुरू से मिलेगा, भारतीय इतिहास के स्रोत से, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, और जो भी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं वो पूरे टॉपिक मिलेंगे। और इसी में मैं आपको जो है पूरा हिस्ट्री जो है वो ख़त्म करूँगा। तो अनुमति दें, मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा। धन्यवाद, नमस्कार।